नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़े तो मैं इसे अलग तरह से जीऊँगा। लेकिन अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन में हुई किसी चीज़ को बदलूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई गलतियाँ नहीं की हैं। दरअसल मुझे यह लगता है कि मैंने आम आदमी से ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन इन गलतियों से एक जागृति आई है जिससे मुझे सच्ची खुशी मिली है और दूसरों तक यह बहुत वांछित मनोदशा पहुँचाने का प्रचुर अवसर भी मिला है। मुझे बिना किसी शक के पूरा विश्वास है कि अगर असफलता में एक महान सबक होता है, तथाकथित असफलता पूरी तरह से ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही सार्थक सफलता हासिल की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रकृति की योजना का एक हिस्सा हमारी राह में बाधाएं खड़ी करना भी है। जिस तरह प्रशिक्षक तैयारी के लिए प्रशिक्षित करते समय घोड़े के सामने कूदने के लिए रेलिंग और बाधाएं लगाता है, इंसान को सबसे ज़्यादा शिक्षा पुस्तकों या शिक्षकों से नहीं मिलती है, बल्कि इन बाधाओं से उबरने की लगातार कोशिश से मिलती है, जो मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाए हैं। यानी मेरे इस विश्वास से कि खुशी पाने में दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। यह एक संयोग ही है कि मेरे 36 सालों में से 25 साल बहुत दुखी वर्ष थे और मैंने उसी दिन खुशी पाना शुरू किया जिस दिन मैंने इसे खोजने में दूसरों की मदद करना शुरू किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह महज सहयोग नहीं है, यह तो सृष्टि के नियम के अनुरूप है। दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटना संभव नहीं है। मेरे अनुभव ने सिखाया है कि कोई व्यक्ति दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटने की उसी तरह उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरह कि वह कांटे की झाड़ियाँ बोकर गेहूं की फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकता। कई वर्षों के सजग अध्ययन और विश्लेषण के जरिए मैंने निर्णायक रूप से सीखा है कि इंसान जो देता है वही कई गुना होकर उसके पास लौटता है, चाहे वह विचार हो या स्पष्ट कार्य हो। जैसा मैंने बताया है, मैंने यह महान आर्थिक सच्चाई सीखी है कि जितनी सेवा करने के लिए भुगतान मिलता है, उससे ज़्यादा सेवा और बेहतर सेवा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कुछ समय बाद किसी व्यक्ति को उसके लिए काम से ज़्यादा भुगतान मिलने लगता है। पारिश्रमिक पर ध्यान दिए बिना हर काम में दिल झोंकने की यह आदत भौतिक आर्थिक सफलता की ओर इतनी आगे तक ले जाएगी जितना कोई दूसरी आदत नहीं ले जा सकती। लेकिन यह हमारे खिलाफ किए गए गलत कामों को भूलने और क्षमा करने की आदत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग हमें क्रोधित करते हैं उन पर जवाबी हमला करने की आदत एक कमजोरी है जिसका नीचा दिखाना तय है, और यह उन सभी के अहित के लिए काम करती है जो इसका अभ्यास करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे जो सबक सिखाए हैं उनमें से कोई भी उससे ज़्यादा महंगा नहीं रहा। जब मैं हर अपमान और हर अन्याय का बुरा मान जाता था तथा उसका प्रतिशोध लेने को अपना कर्तव्य मानता था, मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान जो महान सबक सीख सकता है उनमें से एक आत्मनियंत्रण का है। कोई भी व्यक्ति दूसरों पर कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि वह स्वयं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख लेता। जब मैं रुककर सोचता हूँ तो मुझे यह खास महत्वपूर्ण लगता है कि विश्व के ज़्यादातर महान नेता क्रोध करने में धीमे थे। सभी युगों के महानतम लीडर ने हमें संसार का महानतम दर्शन दिया है जिसे स्वर्णिम नियम कहा गया है,
और जो सहिष्णुता व आत्मनियंत्रण वाले इंसान थे। मुझे यकीन है कि यह विश्वास करना लोगों की बड़ी दुखद गलती है कि उनके कंधों पर संसार को बदलने या मानव व्यवहार की प्राकृतिक व्यवस्था को बदलने का बोझ टिका है। मैं मानता हूँ कि प्रकृति की योजनाएं पर्याप्त तेजी से काम कर रही हैं और इसमें उन लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जो प्रकृति से अधिक तेजी से काम कराने का दंभ कर भरते हैं या इसकी दिशा बदलने की ज़रूरत करते हैं। इस तरह की गुस्ताखी से सिर्फ बहस, विवाद और बुरी भावनाएं ही उत्पन्न होती हैं। मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से उत्तेजित होता है और बुरी भावना को बढ़ाता है, वह जीवन में किसी सच्चे सृजनात्मक उद्देश्य की सेवा नहीं करता है। गिराने और तबाह करने के बजाय बढ़ावा देने और सृजन करने से फायदा होता है। तो मैंने सृजनात्मक पर ध्यान देने के सिद्धांत का इस्तेमाल किया और नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मैंने अपने 36 वर्षों में भी जो कभी किया है उसमें से कुछ भी इतना सफल साबित नहीं हुआ या किसी भी चीज़ ने इससे ज़्यादा असली खुशी नहीं दी जितनी कि इस छोटी पत्रिका ने दी है। कई वर्षों के अनुभव से मैंने पाया कि ये कमज़ोरी का लक्षण है कि किसी शत्रु या पूर्वाग्रह वाले व्यक्ति की कही बात के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ प्रभावित हुआ जाए। कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखने या स्पष्टता से सोचने की योग्यता का तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी दूसरे के दृष्टिकोण के बजाय वास्तविक ज्ञान के आधार पर दूसरों के बारे में राय बनाना नहीं सीख लेता। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।